हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी हुआ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पर आकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी हुआ का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उससे लिंक मिलती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्टिल किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन हम 17 मई का स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। The HAL demonstrated which advanced light helicopter its deck operation capabilities? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी त्रिदेव। राइट आंसर बनता है भाई ऑप्शन बी यानी कि ए यानी कि ध्रुव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Which state police have come up with COVID-19 hospital transport service for free transportation of needy infected patients from their homes to hospital? तो भाई ऐसा है कि जो लोग नीडी हैं, गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए गाड़ी अरेंज नहीं हो पा रही है, एम्बुलेंस अरेंज नहीं हो पा रही है कि हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाना आना हो। वो अगर इन्फेक्टेड हैं यानी कि कोविड से वो पीड़ित हैं, कोविड-19 से पीड़ित हैं, बट उनको वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं घर से आना जाना, हॉस्पिटल आना जाना, उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं या फिर उनको मिल नहीं पा रहा है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है। तो कोई राज्य की एक पुलिस है, स्टेट पुलिस है, जिसने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उनको जो है अपनी गाड़ियों में घर से इधर से उधर पहुंचाया जाए, जहां उनको ज़रूरत है, आना जाना जहां उनका होता है वहां से वहां उनको पहुंचाया जाए, घर से अस्पताल उनको पहुंचाया जाए बेसिकली। तो कौन सी राज्य पुलिस है जिसने बहुत अच्छा काम किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर दी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, हाउ मेनी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए जिसे कहते हैं मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स विल बी इंस्टॉल्ड इन वेरियस स्टेट्स? कल भी एक क्वेश्चन बना था ऐसा भाई, कल के मतलब कि लास्ट सेशन यानी कि आपका 15 मई का जो सेशन था उसमें मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, ऑक्सीजन के बारे में बताया था, कितनी किल्लत है भाई ऑक्सीजन की। बेसिकली शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो आईआईटी कानपुर ने एक इनिशिएटिव लिया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करें इंडिजीनियसली। ठीक है, वो एक ओपन चैलेंज था 45 डेज़ का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही है ये जो है एक पीएसए सेटअप किया जाएगा। तो कितने पीएसए सेटअप किए जाएंगे जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पन्न हो और लोगों में जो कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि जैसे जिसको कोविड हो जाता है, कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो अब कोशिश ये रहेगी सरकार की कि आगे ऐसा कुछ ना हो। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने जो है ये कोशिश की है कि कितने इंस्टॉल किए जाएं, कितने पीएसए इंस्टॉल किए जाएं, उसके इन नंबर हम बात करते हैं कितने होंगे। तो ऑप्शन अपने पास में ए 600, ऑप्शन बी 605, ऑप्शन सी है 581, ऑप्शन डी है 565। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 581। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और पॉसिबली आगे आगे और भी ज़्यादा प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का जनरेशन होगा तो पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी लाइफ सेविंग है। जिन जिन लोगों की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से डेथ हो रही थी, वो डेथ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। Which organization has launched a new mobile application for psychosocial wellness of students and parents? एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एक मोबाइल ऐप चालू की है, हाल ही में लॉन्च की है, साइको सोशल वेलनेस, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो ऑप्शन सी यूजीसी, ऑप्शन बी सीबीएसई, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी आईसीएसई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली इन्वेंटेड दिस सिंगल डोज वैक्सीन फॉर कोविड-19 वायरस? जैसा कि आप देख पा रहे होगे अभी कि भारत में जो है इंडिजीनियसली 2 वैक्सीन्स हैं जो चल रही हैं सबसे ज़्यादा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ऐसा कहा जाता है और हो भी रहा है भाई ऐसा कि दोनों वैक्सीन्स के 2-2 डोज लगेंगे तभी कोई सिक्योरिटी है कि हम कोरोना से सेफ रहेंगे। हालांकि ज़रूरत तो है तब भी आपको ध्यान रखने की, बट थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है वायरस इन्फेक्ट होने की। तो बेसिकली वैक्सीनेशन की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ बात ये हो रही है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने इन्वेंट किया है एक सिंगल डोज वैक्सीन, यानी एक बार सिंगल डोज लगेगा वैक्सीन का और आप कोरोना से बच सकते हो। ठीक है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपको 2-2 डोज लगवाने ही पड़ेंगे, तब तक आप सेफ नहीं हो। तो वैसे ही बात करें कौन सी कंट्री, भाई मैं आपको नाम भी बताऊंगा उसका कि क्या नाम है उस वैक्सीन का। ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि रशिया, स्पुतनिक वी। ठीक है, स्पुतनिक वी, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? स्पुतनिक वी।
तो हाल ही में इंडिया में भाई ये स्टार्ट हो गई है वैक्सीन लगनी भी, और इसके रेट्स भाई काफ़ी ज़्यादा हैं। प्राइवेट में आपने देखा होगा रेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ़िलहाल अवेलेबल है, जो कि इंडिजिनसली इंडिया की डेवलप्ड खुद की वैक्सीन्स हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें आती रहेंगी भाई, आपको चलना है साथ ही साथ जो है वैक्सीनेशन जब भी आपका मौका लगे आपको करवाना है। ये नहीं कि मुझे वही वैक्सीन लेनी है, नहीं मिल रही है तो भी ज़बरदस्ती वेट करना, ठीक है। तो जैसे विद टाइम जो आपको चीज़ें मिल रही हैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करते हुए चलें, आगे सब कुछ सेफ हो जाएगा, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। विच कंट्री इज लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट योगान 34 इनटू स्पेस? ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया। क्या बोल रहा है? योगान 34 एक न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, किस देश ने इसे लॉन्च किया उसकी हम बात करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज चाइना। चाइना लॉन्चेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट योगान 33 आर इनटू स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो पे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, वर्ल्ड म्यूजियम डे भी से कहा जाता है। ऑप्शन से 15 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 12 मई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 18 मई। बाकी ऑप्शंस के फटाफट से एक बार बात कर लेते हैं। 12 मई को भी आपका आता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। अगर हम बात करें 15 मई की तो 15 मई को आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। और अगर हम बात करें 17 मई की, 17 मई को आपका आता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसे इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे भी कहा जाता है। और साथ ही साथ उस दिन वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे भी आता है। और अगर हम बात करें भाई 18 की, तो 18 मई को आपका आता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। ओके, सो मूविंग फर्दर भाई, क्वेश्चन नंबर 8। महाराज कृष्ण कौशिक एंड रविंदर पाल सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। बोथ इंडियन प्लेयर्स वर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन से हॉकी, ऑप्शन बी वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो बोल रहे भाई MK कौशिक और RP सिंह, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये इंडियन प्लेयर्स हैं बट कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये अपने को बताना। ऑप्शन से हॉकी, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग। राइट बनता है ऑप्शन ए यानी कि हॉकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। विच एजुकेशन बोर्ड हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन, क्या नाम है? दोस्त फॉर लाइफ। कौन से एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ? ऑप्शन से ICSE बोर्ड, ऑप्शन बी CBSE बोर्ड, ऑप्शन सी ओपन बोर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे के सारे। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि CBSE बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। Who has been sworn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? हाल ही में भाई इलेक्शन हुए थे, आपको पता है, वोटिंग हुई थी, तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी असम में। तो CM किसे बनाया गया उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन से ए कैलाश नाथ शर्मा, ऑप्शन बी है प्रफुल्ला कुमार महंता, ऑप्शन सी है हिमांता बिश्वा शर्मा, ऑप्शन डी है अतुल बोरा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। इससे पहले कौन था? सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। एंड लास्ट सेशन का भाई क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल? तो भाई सामने जो फोटो इसमें लगी है उसमें भी इसका आंसर लिखा हुआ था, बट कुछ बच्चों ने फिर भी इसका आंसर गलत दिया है, तो कोई नहीं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि 5000 किलोमीटर्स, 5000 से 8000 किलोमीटर्स जैसे माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे सारी चीज़ें लेके चलना। साथ ही साथ देखो इसमें लिखा हुआ है अग्नि 1 जो इसमें है 700 किलोमीटर की रेंज, अग्नि 2 2000, थोड़ा धुंधला सा है बट आप देख सकते हो इसमें थोड़ा विजिबल भी है ये। अग्नि 3 का इसमें 3500, अग्नि 5 का 5000, ठीक है। तो 5000 से 8000 समथिंग इसकी मानी जाती है रेंज न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल की। ओके, सो मूविंग फर्दर, फाइनली वी हैव क्वेश्चन ऑफ द डे। बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023 कौन सी गवर्नमेंट इसे इनिशिएट करेगी? ऑप्शन से असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये भाई क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार रेगुलरली बताया था, तो जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता ही होगा इसका आंसर क्या है, बाकी भाई कोशिश करें। तो जो भी लगता है आपको उसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी प्रकार की कोई समस्या लगे किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे सोशल हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो चैनल हमारा। तो उस पर सारी चीज़ें आपके लिए मैं बेसिकली डे वाइज क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, कुछ ना कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ जीके के, तो वहाँ भी आप आंसर करके जो है एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं और अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नॉलेज जितनी जो है मैं आपको जैसा कि हमेशा बोलता हूँ शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। तो शेयर करें इस वीडियो को सबसे पहले तो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी एग्जाम के प्रेप कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो शेयर करें। सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपने घर पर अपने ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।